सो हाय गाइस, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और फिलहाल शायद आप इंजॉय भी कर रहे होंगे। रीज़न बीइंग इथेरियम मर्ज हैज़ बीन सक्सेसफुल और हम लोग जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इथेरियम मर्ज मींस अ डंप इवेंट जहां पे बाय द रूमर सेल द न्यूज़ वाला इवेंट हो सकता है और हमारे को इथेरियम नीचे गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। लगातार बहुत सी वीडियोज़ के अंदर इथेरियम के डाउनफॉल और मार्केट के डाउनफॉल के बारे में हम बात कर रहे थे, लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम स्पेशली बात करने वाले हैं बिटकॉइन बॉटम के बारे में। मैंने इससे पहले इसी सीज़न के अंदर आज से सवा महीना पहले लगभग 40 डेज़ पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि दिस कैन बी द बिटकॉइन बॉटम, जहाँ पे मैंने माइनर्स के कुछ डाटा के साथ ये जज किया था कि बिटकॉइन का जो बॉटम है वो नियर अबाउट 12,000 के आसपास आ सकता है। मैं आपको कुछ और डाटा दिखाने वाला हूँ आज, जो कि काफ़ी हद तक एग्जैक्टली 2017 के चार्ट के हिसाब से मैच करता है और अभी तक हिस्ट्री ने हर चीज़ को फेल करते हुए दिखाया है। चाहे वो चार्ट्स हो, चाहे वो न्यूज़ हो, चाहे वो कुछ भी हो, हिस्ट्री जो है वो इतने अच्छे से रिपीट हो रही है फिलहाल अभी तक कि इट इज़ ऑलवेज सेड कि अगर कोई चीज़ सही प्रेडिक्ट होती जा रही है, कीप ऑन डूइंग दैट थिंग अनटिल इट इज़ प्रूवन रॉन्ग, यानी कि जब तक वो गलत नहीं हो जाती उसको चुपचाप तब तक करते रहो। ये मत सोचो कि वो इतनी बार सही हो गई तो इस बार गलत होगी तो मैं इसके ऊपर अब फिलहाल ट्रेड करूंगा या बेट करूंगा। तो फिलहाल मैं आपको कुछ स्टैट दिखाना चाहता हूं जो कि 2017 के बुल रन के बाद भी एग्जैक्ट हुआ था और वही एग्जैक्ट डेट्स के पास कुछ ऐसे इवेंट आने वाले हैं जो कि हमारे को बॉटम जो है बिटकॉइन का दिखा सकते हैं, जो कि मैंने आपको 12,000 के आसपास कहा था। मैं आपको बताने वाला हूं कहां पे हो सकता है बिटकॉइन बॉटम अकॉर्डिंग टू मी, बट यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बताना चाहूँगा देयर इज़ नो फाइनेंशियल एडवाइस। आप लोग अभी हमने एग्जिट किया था बीटीसी के अंदर $59,000 के ऊपर 30 नवंबर के अंदर। 2 एंट्री हमने ली $28,000 के आसपास और $21,000 के आसपास, जहाँ पे हमने ऑल्ट्स कॉइन के अंदर एंट्री ली। आज भी ऑल्ट कॉइन उस लेवल पे मेरे हिसाब से नियर अबाउट पहुंचे हैं, पूरे अभी भी नहीं पहुंचे हैं वहाँ तक जहाँ पर हमने एंट्री दी थी। वी आर स्टिल वेटिंग फॉर $12,000 $16,000 एंट्री, लेकिन अगर आप अभी चाहो एंट्री लेना तो आपको खुली छूट है। रीज़न बीइंग इट इज़ ऑल योर मनी और आपको अपने मनी के साथ जो भी डिसीजन लेना है दैट इज़ ऑल योर राइट। तो एट द एंड जो मैं बता रहा हूँ वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं इसको फॉलो करने वाला हूँ। इन चीज़ें कुछ चीज़ें हैं जो कि मार्केट में दिखा रही है कि ऐसा हो सकता है और अभी तक हिस्ट्री जो कह रही है मैं उसी को फिलहाल फॉलो करना चाहूँगा। बेशक अभी अगर आप एंट्री लेना चाहते हो, बिकॉज अगर आप लंबे टाइम के लिए जाना चाहते हो 2024, 25, 30, 28, 30 की साइकिल तक जाना चाहते हो, बिटकॉइन को होल्ड करना चाहते हो, तो अगर आप आज के लेवल में भी बिटकॉइन को बाय कर रहे हो देयर इज नथिंग बैड अबाउट इट, बिकॉज हमने 59,000 पे एग्जिट किया है, अभी मिल रहा है हमारे को $19,500 $700 पे। तो ऑफकोर्स वी आर सिटिंग एट अ वेरी 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 गुड पोजीशन इटसेल्फ। चलते हैं जरा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, जानते हैं बिटकॉइन की बॉटम की फिलहाल की मेरी प्रेडिक्शन की कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि दिखा रही है कि बिटकॉइन प्रेडिक्शन का जो बॉटम है वो इस लेवल पे हो सकता है। कहाँ पे, क्यों मैं कह रहा हूँ, उसके ऊपर चलते हैं जरा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और मेक श्योर वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा और ज़रूर बताइएगा इस वीडियो को देखने के बाद क्या लगता है आपको कहाँ हो सकता है बिटकॉइन बॉटम, और या ये भी बताइएगा कि 17,500 ही आपके अकॉर्डिंग आज भी बॉटम है। तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एज वेल, बिकॉज एट द एंड या तो कुछ जो लोग मेरे अगेंस्ट बोल रहे हैं यानी कि अगेंस्ट यानी कि जो कह रहे हैं कि 70,000 वॉज द बॉटम, या तो वो उनकी विन होगी या तो हमारी विन होगी। एक ही बंदा एट द एंड जीत सकता है, बट does not matter at all. Reason being we are sitting at a very good profit, जहाँ पे हम बहुत अच्छी स्टेज पे एग्जिट कर चुके हैं, बहुत अच्छी स्टेज के ऊपर हम एंट्रीज ले रही है, तो वी आर ऑलरेडी एट अ विनिंग स्टेज। बट देखते हैं, मेरे हिसाब से बिटकॉइन बॉटम 17,500 फिलहाल नहीं है, लेकिन लेट अस गो टू द कंप्यूटर स्क्रीन एंड डिस्कस कि व्हाट कैन बी द बिटकॉइन बॉटम अकॉर्डिंग टू दीज स्टैट्स दैट आई विल शो यू राइट नाउ। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सो गाइस, वीडियो में सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कार्डेनो, जिसका मैं कोई खास फैन नहीं हूँ, एडा जिसका हार्ड फॉक है सितंबर 22 को, इस इवेंट पे ध्यान रखना बिकॉज दिस कैन बी अनदर बाय द रूमर सेल द न्यूज़ वाला इवेंट हो सकता है और अगले 4-5 दिन शायद कुछ पॉजिटिविटी हमारे को कार्डेनो के अंदर मूवमेंट देखने को मिल सकती है। फिलहाल अगर हम बात करें तो एडा चल रहा है नियर अबाउट $4.65 के आसपास, $4.675 के आसपास। तो यहाँ से इसमें थोड़ी बहुत पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकती है, जहाँ पे 5, 10, 20% की मूवमेंट भी हो सकती है, नजर रख सकते हो। अगेन आई विल से डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस। अब हम बात करते हैं 2017 के, हम एक बार चार्ट पे चलते हैं। मैंने आपको एक चीज़ दिखाई थी बहुत पहले भी, 2017 के अंदर जब बुल रन आया, ऑल टाइम हाई क्रिएट हुआ $20,000 का, उसके बाद
मार्केट जबरदस्त क्रैश हुई, जो कि हमने सारी प्रेडिक्शंस करी और सब कुछ हम कह सकते हैं काफी हद तक सब कुछ ही सही रहा। लेकिन हम देखें तो अगर 21 जुलाई की बात करें, मई के अंदर यहाँ पे अप्रैल, उसके बाद मई के अंदर जैसे इस बार डंप आया था वैसे ही मई के अंदर इधर डंप हुआ, जून बेकार रहा। उसके बाद अगर हम बात करें जुलाई के अंदर थोड़ा सा करेक्शन हुआ, दोबारा से उसके बाद अगस्त के अंदर डंप आया, सितंबर दोबारा से डंप हुआ जैसे अभी हो रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगस्त सब के अंदर डंप होने के बाद अगस्त थोड़ा साइडवेज में चला, अक्टूबर भी काफी हद तक साइडवेज में चला। नवंबर के अंदर 15th ऑफ नवंबर के आसपास, नहीं 14th ऑफ नवंबर एग्जैक्टली के आसपास हुआ डंप, और ये 3 रेड कैंडल्स लगातार आई, डेली कैंडल्स, यानी कि 12th ऑफ नवंबर से मार्केट रेड होनी स्टार्ट हुई। उसके बाद जबरदस्त क्रैश आया नवंबर के अंदर और यहां क्रिएट हुआ एक एग्जैक्ट बॉटम, जो कि 2018 के अंदर साल के एंड के अंदर 14th ऑफ दिसंबर के आसपास तक क्रिएट हो गया था। तो आई विल से अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा एक बॉटम क्रिएट हुआ यहां पे, जो कि था $6,000 का, $58,900 का। उसके बाद मार्केट ने करेक्शन ली कितनी, एग्जैक्ट 40% की। यानी कि अब इसको अगर हम कंपेयर करते हैं, मार्केट के अंदर ये बॉटम बना था लगभग $6,000 का, $6,000 से मार्केट चली गई थी $8,400, दैट इज 40% का मार्केट ने मूवमेंट दिखाया था। अगर अब आप चलो इस बार आज के मार्केट के अंदर, इस बार क्या हुआ है, अगर हम इस बार की मार्केट की बात करें, बीटीसी और यूएसडीटी चार्ट में चलते हैं, इस बार मार्केट ने बॉटम बनाया। अगर हम बात करें 17,600 का, और मैक्सिमम मार्केट कहां तक गई, $25,000 तक। अगर आप इसको मेजर करोगे तो दिस इज एग्जैक्टली अगेन 40%, यानी कि ये भी करेक्शन जो था 40% का हुआ। अगर हम चलते हैं दोबारा से चार्ट के अंदर और हम देखते हैं 40% करेक्शन होने के बाद जब यहां से बीटीसी नीचे आ गया 6,000 के आसपास, जब बॉटम बना जो 8,400 गया जुलाई के अंदर, उसके बाद दोबारा से वही बॉटम वापस आया 11th ऑफ अगस्त के आसपास, जो कि अगर हम बात करें इस सीजन के अंदर फिलहाल हमारे को दोबारा देखने को मिला 18,500 अभी से कुछ दिन पहले, जो कि अगस्त के अंदर ही क्रिएट हुआ। अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पे जब मई का फॉल आया था, जुलाई के अंदर जब मार्केट बढ़ी थी, अगस्त के अंदर ही दोबारा से वो बॉटम क्रिएट हुआ था। एग्जैक्टली वही इस बार भी हुआ है। अगर हम बात करें उसके बाद मार्केट थोड़ी सी रिकवरी करी, जो कि अभी भी मार्केट ने 18,500 से 22,800 22,800 लगाया। एग्जैक्टली वही इस बार भी हुआ, पिछले सीजन में भी हुआ। उसके बाद मार्केट नीचे गिरी सितंबर के अंदर अपने बॉटम के आसपास, यानी कि हो सकता है जो अभी हमारी मार्केट चल रही है 19,700 800, ये हो सकता है हमारे को उसके बॉटम के आसपास, यानी कि 18,500 17,500 के आसपास दोबारा से मार्केट इसी तरीके से सितंबर अक्टूबर में चल सकती है। लेकिन उसके बाद नवंबर के आसपास, फर्स्ट और सेकंड वीक के आसपास हमारे को दोबारा से ऐसा क्रैश देखने को मिलता है, बिकॉज सब कुछ एग्जैक्टली सेम हो रहा है। और इसके ऊपर मैं इसको केस को स्ट्रॉन्ग करना चाहूंगा, आपको कुछ दिखा के ऐसा, जो कि शायद आपको रियलाइज करेगा कि ऐसा वाकई में हो सकता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट सीपीआई डाटा की, सितंबर 13 को जो डाटा आया उसने आपको दिखाई दिया $22,000 से 22,800 से मार्केट कहां तक ले गया सीपीआई डाटा। अगला डाटा आना है 13th ऑफ अक्टूबर। हो सकता है ये मार्केट को, अगर मार्केट यहां से रिकवर करके थोड़ा सा 21,000 के आसपास चली जाती है, ये डाटा दोबारा से मार्केट को 18,500 17,500 के आसपास ले आए। लेकिन उसके बाद आ रही है 10th ऑफ नवंबर को आएगा नेक्स्ट डाटा, जिसके अंदर अगर हम डेट से कोलाइड करें तो एग्जैक्टली यही डेट थी, 11 तारीख 12 तारीख जो थी, वहीं पे मार्केट के अंदर जबरदस्त क्रैश आया था, जहां पे ये जो बॉटम था $6,000 का वो फाइनली ब्रेक हुआ था। मैं इस $6,000 को एग्जैक्टली कंपेयर कर रहा हूं $17,500 से। 6,000 से अगर आप बात करूं तो मार्केट 40% ऊपर गई थी $8,400, वैसे ही $17,500 से मार्केट गई थी $24,500। उसके बाद मार्केट दोबारा बॉटम के आसपास पिछले सीजन में भी गई थी, इस सीजन में भी गई है, और उसके बाद मार्केट 22,800 गई थी इस हमारे लिए इस सीजन में, और लेकिन वहां पे भी अगर हम बात करें तो वो दोबारा 6,000 के बाद जाके 7,500 भी गई थी। उसके बाद दोबारा बॉटम के पास हम आए थे, जो कि हम अभी आने वाले हैं, हम 19,785 चल रहे हैं, हो सकता है हम 18,500 17,500 के आसपास आए, और उसके बाद हमारे को साइडवेज मूवमेंट दिखाई दे, क्योंकि इसके बाद कोई मार्केट में बड़े इवेंट्स नहीं हैं।
अगले महीने सिर्फ अक्टूबर के अंदर अगर हम बात करें तो 13 को सीपीआई नेक्स्ट डाटा आने वाला है। वहां पे हम हो सकता है मार्केट के अंदर साइडवेज चले या और नीचे की तरफ चले, और ये फाइनली जो जोन है जो कि पिछले सीजन में 6000 का था, इस सीजन के अंदर हमारे लिए 17,500 का है। ये जोन फाइनली शायद ब्रेक हो पाए, क्योंकि अगर आप चार्ट्स में देखोगे आपको दिखाई देगा ये जोन एग्जैक्टली वैसे ही चल रहा है जैसे पिछले सीजन में चल रहा था, और इसके ऊपर अटेम्प्ट भी अब 2-3 हो चुके हैं। अगर ये टूटेगा तो मैं पिछले सीजन की अगर बात करूं तो हम $6,000 से $3,200 गए थे, यानी कि करीबन हम कह सकते हैं 50% हम हो गए थे, 45% का नीचे डाउनफॉल आया था। अगर हम यहीं पे यही वाली बात करें तो हम 17,500 से अगर हम बात करें नियर वही 45% 50% के करीब नीचे अगर आते हैं तो हम 9,000 10,000 के मार्क के आसपास हम देख सकते हैं बीटीसी को आता हुआ, अगर एग्जैक्ट हिस्ट्री रिपीट होती है तो। आप इस डेट को याद रखना। पहली बात, नवंबर ऑफ 10th 13th ऑफ अक्टूबर जिसके अंदर सीपीआई न्यू डाटा आना है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है नवंबर 10th अगर सेम एग्जैक्ट हिस्ट्री रिपीट होती है तो 10th ऑफ नवंबर के आसपास मार्केट दोबारा से एग्जैक्ट सेम चार्ट की सिचुएशन बना सकती है जहां पे 2018 के अंदर क्रैश हुआ था और फाइनली 17,500 यानी कि पिछले साल का $6,000 ब्रेक हुआ था और एक एग्जैक्ट बॉटम बना था। और 4 फिगर्स में आने का सबसे बड़ा एडवांटेज हो सकता है, बहुत सी दुनिया होगी लिक्विडेट, और वो जब वो होगी लिक्विडेट फॉर श्योर वेल्स बनाएंगे सबसे ज्यादा पैसा। अब इसके ऊपर एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा आप लोगों के लिए। सीपीआई डाटा के साथ होने वाली है फेडरल की मीटिंग। अब फेडरल की मीटिंग आपको बहुत कुछ समझा देगी। फेडरल की जो मीटिंग है वो है 20th of 21st of सितंबर, जो कि हमने आपको इस बार बताया है, जिसकी वजह से हम शायद दोबारा 17,500 को शायद छू जाए और वो शायद ब्रेक ना हो। अगर ब्रेक हुआ भी तो शायद आसपास ही रहे, ऐसा कुछ होने के चांसेस हम मान सकते हैं। 18,500 तक भी जा सकता है इस फेडरल मीटिंग के बाद। इसके बाद अगली मीटिंग कब है? 1 और 2 ऑफ नवंबर को फेडरल की मीटिंग है और 10th ऑफ नवंबर को सीपीआई डाटा आना है। तो इस डेट के आसपास मैं मानता हूं बॉटम क्रिप्टो का, बिटकॉइन का बन सकता है। और साथ ही साथ आज तक जब भी मार्केट ऊपर टॉप पे बनाती है, जैसे कि $69,000 बना था, उसके जब भी मार्केट गिरती है तो वो एक और पॉइंट ऐड ऑन कर देती है, वो है कि जब माइनर्स जहां पे ब्रेक इवन होते हैं उस लेवल तक मार्केट गिर जाती है। पिछले सीजन के अंदर जहां 3100 मार्केट आई थी, इसके बिल्कुल एग्जैक्ट पास ही माइनस जो थे वो ब्रेक इवन पे आ रहे थे, जो कि मैंने आपको एक पिछली वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने कहा था दिस कैन बी द बिटकॉइन बॉटम। अगर आप वो देखना चाहते हो वो वीडियो को आप सर्च कर सकते हो, आप देख सकते हो। तो एग्जैक्टली वही अगर मैं स्टेज की बात करूं तो माइनस जो है वो इस बार इक्वल आने वाले हैं नियर अबाउट $9,000 के आसपास, $10,000 के आसपास या 11,000 12,000 के आसपास। तो यहां पे हो सकता है बिटकॉइन बॉटम और ज्यादा जिसके चांसेस बनने के दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज माइनर्स का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ब्रेक इवन पे आती है, क्योंकि तब बहुत से फेक या छोटे छोटे माइनर्स जो है वो मार्केट से चले जाते हैं बिकॉज उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा होता। तो ये भी इंडिकेट कर रहा है 9,000 10,000 11,000 12,000 के आसपास बॉटम हो सकता है। 17,500 बॉटम नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें ये 2-3 इवेंट जो है जो कि एग्जैक्ट सेम डेट्स को कोलाइड कर रहे हैं, जो कि नवंबर ऑफ 10th को सीपीआई डाटा और नवंबर 1 और 2 को हम फेडरल की मीटिंग, और इसी दिन के आसपास मार्केट क्रैश होना सितंबर के नवंबर 2018 के अंदर भी एग्जैक्ट सब कुछ चार्ट्स के अंदर सब कुछ सेम चल रहा है। तो अगर अब साइडवेज मूवमेंट हमको देखने को मिल सकती है 21 सितंबर के आसपास, हम हो सकता है जो अभी आने वाला है नया फेडरल मीटिंग, हम दोबारा से 18,500 17,500 की रेंज को दोबारा देख सकते हैं। और उसके बाद साइडवेज मूवमेंट 18,000 17,500 से लेके हम कह सकते हैं 20-21,000 तक हम बार बार रेंज कर सकते हैं और उसी रेंज में चल सकते हैं। एंड देन इन नवंबर फर्स्ट वीक सेकेंड वीक आई कैन सी अकॉर्डिंग टू दिस द हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो यहाँ पे हमें बॉटम देखने को मिल सकता है जो कि 9,000 से लेके $12,000 का हो सकता है। बट आई विल से मेरी एंट्री स्ट्रिक्ट वहीं पे है 12,000 से $16,000 तक। वो उसका रीजन यही है कहीं अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए ये सोच के कि और नीचे और नीचे और नीचे हम एंट्री लेंगे। तो आई विल बी बाइंग एट सेम लेवल्स ऑफ $12,000 $16,000 हमारी थर्ड फाइनल एंट्री। फोर्थ एंट्री अगर मार्केट 9,000 को भी तोड़ जाती है तो शायद मैं सोचूंगा लेने की, लेकिन उससे पहले बिल्कुल भी नहीं। तो दैट इज व्हाट आई एम प्रेडिक्टिंग राइट नाउ। आपका क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बिकॉज बहुत कुछ कोइंसिडेंस सा हो रहा है। और ये सीपीआई डाटा, इन्फ्लेशन इतनी हाई, रिसेशन इन द मार्केट, और हमको दिखाई दिया था अभी आज से 2 महीने पहले जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसके अंदर सीपीआई डाटा जो था वो बेटर किया गया था।
तो ऐसा ही हो सकता है कि अभी हमारे को जो सितंबर में डाटा आया है वो बैड आया है, अक्टूबर में शायद ब्रेक इवन सा आए और नवंबर के अंदर शायद उसको कंट्रोल करने के लिए और एक बुरी न्यूज आ जाए और फाइनली दिसंबर से 13 दिसंबर जहां से मार्केट में रिकवरी दिखाई थी, मैं आपको उसके बारे में भी बताना चाहूंगा। मार्केट ने यहां पे थोड़ा सा मूवमेंट किया था साइडवेज, उसके बाद मार्केट मार्च अगले सीजन के अंदर ऊपर जानी स्टार्ट हुई थी। लेकिन अगर हम फर्स्ट मूवमेंट करें तो फरवरी से मूवमेंट होनी स्टार्ट हुई थी, बॉटम से हम गए थे सीधा 4x इन नेक्स्ट अबाउट 6 मंथ्स टाइम फ्रेम। तो वो हम दोबारा से देख सकते हैं, पॉसिबल है और हो सकता है अगर हम 10,000 के आसपास जाए और नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर हम शायद 30-40,000 डॉलर के आसपास दोबारा भी आ जाए। तो अगर आप लॉन्ग टर्म फ्रेम के अंदर एंट्री लेना चाहते हो, राइट नाउ एंट्री लेना भी बिल्कुल बुरा नहीं होगा। लेकिन अगर आप SIP करते हो, डॉलर कॉस्ट एवरेज करते हो, तो आपके लिए मच 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 बेटर हो सकता है फिलहाल एंट्रीज लेने के बाद। अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा इन डेट्स को देख के इन कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।